आप सभी मित्रों का मेरा मैत्रीपूर्ण प्रणाम। साथियों, आज एक साथी का सवाल है कि हमारे कर्मों का हमारे भौतिक शरीर पे क्या असर पड़ता है? चूँकि ये सवाल तो बहुत ही आसान है, लेकिन मैं चाहूँगा इस आपने जो सवाल किया है इसको और ज़्यादा डीप जा कर के इसे समझाने की कोशिश करें। क्योंकि इन चीज़ों को तो आप आराम से समझ सकते हैं कि हमारे कर्मों का हमारे भौतिक शरीर पे क्या असर पड़ता है। हमने आग के पास हाथ ले गए, हाथ जल गया। तो हमने कर्म क्या किया? आग में हाथ डाले और उसके वजह से हमारे भौतिक शरीर पे क्या हुआ? हमारा हाथ जल गया। ये इतना ही पे समाप्त। ये सवाल का जवाब इतना ही पे समाप्त हो जाता है। लेकिन मैं चाहूँगा कि इस वीडियो को और आगे ले जाने के लिए हमें इस और डीप जानकारी आपको मैं मुहैया कराऊँ, जानकारी दूँ। क्योंकि ये जो जानकारी मैं देने भी जा रहा हूँ वो फुल्ली डीप नहीं है। पूरी तरीके से इस वीडियो के माध्यम से नहीं समझा सकते। क्योंकि कोई भी जानकारी सामने रहने पे ही दी जा सकती है। इसीलिए गुरुकुल की परंपरा थी, गुरु शिष्य की परंपरा थी। लेकिन सोशल मीडिया आने की वजह से सब कुछ सोशल मीडिया पे आ गया है। अब क्या हो रहा है कि हम कुछ बोल रहे हैं, उसको लोग हर लोग स्तर के अलग-अलग हैं। यूट्यूब पे दिखने को तो बाहर से सारे इंसान हैं, लेकिन सबका मेंटल स्टेटस सेम नहीं। कोई 10% थॉट्स प्रोसेस को लेकर के कार्य कर रहा है, कोई 20%, कोई 30%, कोई 40, कोई 50, कोई 60, कोई 70, कोई 80 और कोई 90। अगर मैं 90% या 100% पे जा कर के थॉट प्रोसेस से उसको थॉट्स का उपयोग करूँ जो 90% लोगों को समझ में आ सके, 90% के लेवल वाले लोगों को समझ आ सके। तो हो ये रहा है कि 10% वाले उसका गलत मीनिंग निकाल ले रहे हैं, 20% वाला उसका गलत मीनिंग निकाल रहा है ले रहे हैं। लेकिन इससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन बात ये है कि कुछ चीज़ें जो बहुत महत्वपूर्ण हैं, जैसे कि सरकार की जो खुफिया एजेंसी चलती है, उस खुफिया एजेंसी की जानकारी डिपार्टमेंट के बाहर तक नहीं जाती। अगर हम रॉ एजेंट की बातें करें तो यहाँ तक कि जो लोग मंत्री पद पे हैं, उन्हें भी पता नहीं होता है कि हमारे डिपार्टमेंट में रॉ का एजेंट कौन-सा है। हमारे मंत्रियों को भी पता नहीं होता है कि अगर कोई प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है, जैसे मिशन अलग-अलग मिशन बनाए गए थे पाकिस्तान पे हमला करने के लिए, चीन पे हमला करने के लिए। तो उस मिशन में कौन से सैनिक जाने वाले हैं, इसके पता मंत्रियों को भी नहीं होता है। आम पब्लिक तो छोड़ ही दीजिए, मंत्रियों तक नहीं होता, इसीलिए मैं मंत्री शब्द का उपयोग कर रहा हूँ। तो यही कारण है कि जो जिस स्तर की जो जानकारी है, उस स्तर की जानकारी उस स्तर के लोगों को ही होनी चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। और यही कारण था कि शास्त्रों में ये बातें कही गई थी कि जो शूद्र मानसिकता के जो लोग हैं, शूद्र जाति नहीं कह रहा हूँ, शूद्र मानसिकता, शूद्र मतलब जो शरीर के तल पे जीते हैं, बुद्धि के तल पे नहीं। जिनका जीवन शरीर के तल पे है, जिनकी सोच, थॉट प्रोसेस सब शरीर के तल पे है, उन्हें शूद्र मानसिकता के लोग कहते हैं। इसीलिए उस समय के बड़े जानकार, ज्ञानी लोग जिन्होंने ब्रह्म को जान लिया था, उन्होंने ये बातें कही कि इस ब्रह्म ज्ञान को शूद्र मानसिकता के लोगों के सामने चर्चा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो उसका अर्थ का अनर्थ निकालेंगे और गलत प्रचार करेंगे और इससे हानि हो सकती है। क्योंकि इसीलिए उन्हें उन शास्त्रों को पढ़ने से भी मना किया गया कि शूद्र मानसिकता के लोग इसे नहीं पढ़ेंगे। बाद में चल कर के ये चीज़ें पीढ़ी दर पीढ़ी, चूँकि संस्कार मरणीय है, विनाशी है, तो वो समय के साथ वो दूषित होते चले जाती है और लोग उसको कह देते हैं कि शूद्र जाति को किताब पढ़ने का अधिकार नहीं है।
ये उनकी भी गलती नहीं है, उनके पूर्वजों ने जो संस्कार दिए थे वो दूषित होते हुए उन तक वही पहुँचा। आज वर्तमान में जो अपने आप को ब्राह्मण कहते हैं वो भी एक तरह से शूद्र ही, क्योंकि वो भी अभी शरीर के तल पे है और जिन्हें वो शूद्र कह रहे हैं वो भी शरीर के तल पे ही है। तो इसीलिए वो दोनों को समझ पाना है, दोनों लोगों को अभी ये चीज़ें समझ में नहीं आ रही है। जो अपने आपको अभी वर्तमान में ब्राह्मण कह रहे हैं वो भी शरीर के तल पे है, इसीलिए शूद्र वो भी शूद्र है। अगर हम मानसिकता के आधार बौद्धिक और चेतना के आधार पे देखें, तो वो भी शूद्र के तल पे है। शूद्र मानसिकता के लोग हैं, शरीर के तल पे और वो भी शूद्र है जिन्हें वो शूद्र कह रहे हैं। जब तक उस स्तर पे ना जाए कोई व्यक्ति ब्रह्म को जानने के लिए, ब्रह्म को ना जाने, तब तक वो उसी स्तर पे रहता है। तो उसमें भी इसी कारण से कहा गया था कि ये लोग उन चीज़ों के बारे में ना जाने तो ज़्यादा बेटर है। और वही कारण अभी मैं देख रहा हूँ लगातार 2 महीने से वीडियो डाल रहा हूँ। तो जिनको मैं बोल रहा हूँ कि सत्य किताबों से नहीं जाना जा सकता है, तो वैसे बोल रहे हैं कि नहीं सत्य तो किताबों से जाना जा सकता है। बुद्धि सत्य है, किताब ही सत्य है, मूर्ति तो सत्य दिख ही रही है। अब मूर्तियों बुद्ध की मूर्ति है वो सत्य है। अब जो लोग अध्यात्म के बारे में थोड़ा भी नहीं जानते हैं, उन्होंने बुद्ध को भी थोड़ा भी नहीं पढ़ा है। वो बुद्ध को मानने वाले जो लोग ये कह रहे हैं मूर्ति सत्य है और बुद्ध कह रहे हैं ये शरीर सत्य नहीं है। किसे माना जाए? बुद्ध इसे कहते हैं ये शरीर अनित्य है। जितने भी हम अपनी इंद्रियों से जिन चीज़ों का अनुभव कर सकते हैं वो सभी के सभी अनित्य हैं। और कुछ महानुभाव ये कहते हैं कि वो मूर्ति सत्य है। तो फिर उन सभी से बात करना मुझे लगता है कि उनको समझा पाना अभी ऐसे सोशल मीडिया के माध्यम से तो संभव नहीं है। वे सामने बैठे तो समझाया जा सकता है। क्योंकि सामने बैठने से व्यक्ति अगर 10% पे हो तो हम उस पे 10% पे ही बात करेंगे। अगर वो 20% पे हो तो उससे 20% पे बात करेंगे। 90% पे हो तो 90% पे बात करेंगे। 95% पे हो तो 95% पे बात करेंगे। क्योंकि 100 वाले से बात ही नहीं होता है ना। अब लोगों को लगता होगा 100 वाले से बात करनी, 100 वालों से बात ही नहीं होता। अगर आप 100 पे पहुँच गए हो, तो फिर आपको मेरे से बात करने की ज़रूरत पड़ेगी ही नहीं। क्योंकि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो जिन्होंने मुझे कॉल किया, वो मानते हैं कि वो 100% पहुँच चुके हैं, जान चुके हैं, इसके बावजूद भी वो मुझे कॉल करते हैं और मुझसे डिबेट करने के लिए। मैं कहता हूँ जब पहुँच ही गए हो तो बात किस बात की करनी है? 100% वालों से बातचीत नहीं होती है। बुद्ध ने कभी महावीर से बातचीत नहीं किया, जबकि दोनों समकालीन थे। कहा जाता है कि दोनों एक ही गाँव में कभी-कभी कार्यक्रम लगा करते थे, लेकिन आज तक दोनों के बीच में संवाद हुआ हो और बातचीत हुआ हो, ऐसा कभी नहीं हुआ। क्योंकि 2 100% पे पहुँचे हुए लोग एक जगह पे वो बात ही नहीं करेंगे एक-दूसरे से। कोई मतलब ही नहीं है बात करने का। तो इसीलिए जो बातें मैं बताने जा रहा हूँ, जो बातें मैं आपको कहने जा रहा हूँ, वो आपको समझ आए तो ठीक और अगर नहीं आता है तो उस पे इतनी बेचैनी होने की ज़रूरत नहीं है। आप मुझसे जब सामने फ़ेस टू फ़ेस बैठेंगे क्योंकि सत्य इतनी दो कौड़ी की चीज़ें नहीं है। अ, जिसको इतना आप कम आँकते हो सत्य को, आप एक डॉक्टर और इंजीनियर बनने की पढ़ाई के लिए लाखों करोड़ों खर्च कर देते हो, जो कि जीवन के सिर्फ़ किसी एक पहलू को बताता है। इंजीनियरिंग बने तो उसके किसी एक पहलू को बताता है, कि हाँ, कोई चीज़ सिर्फ़ बन सकती है, बिल्डिंग बनना, ये बनना, वही सीख सकते हो। ऐसा नहीं है कि आप इंजीनियरिंग सीखते हुए आप डॉक्टरी भी सीख लिए सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग भी सीख लिए, हैकिंग भी सीख लिए, ऐसा तो नहीं होता। तो आप लाखों करोड़ों रुपया खर्च करते हो किसी एक चीज़ को सीखने के लिए। उसके लिए 10-10, 15-15 साल, 20-20 साल लगाते हो। डॉक्टर बनने के लिए कोई व्यक्ति 20-20 साल, 30-30 साल लगाता है, बड़े-बड़े डॉक्टर बनने में। नर्सरी से उस समय तक का काउंट कर रहा हूँ मैं। तो आप सत्य जो कि सभी कुछ को, ये जीवन को ही समझा देता है। मैं उस सत्य की बात कर रहा, जो पूरे जीवन को ही समझा देता है कि ये जीवन क्या है। उस सत्य को आप ऐसे ही जान लोगे, ऐसे ही समझ जाओगे। ये यूट्यूब से ये यूट्यूब मैंने सिर्फ़ माध्यम बनाया है आप तक पहुँचने के लिए। इससे आपको मैं पहुँचा नहीं दूँगा।
आपको ये एहसास दिलाऊँगा कि आपको पहुँचना चाहिए और आप पहुँच सकते हो। पहुँच नहीं जाओगे इससे। उसके लिए आपको किसी न किसी गुरु के दिशा-निर्देश में और ऐसे-वैसे गुरु के निर्देश में नहीं, जो पहुँचा हुआ गुरु है, उसके दिशा-निर्देश में जब आप इसे करोगे, तो ही समझ सकते हो। अगर आपको लगता है कि आपको मुझसे सीखना है, मुझसे जानना है और अगर इच्छा रखते हो क्योंकि बहस करने की इच्छा रखने वाला व्यक्ति कभी पहुँच ही नहीं सकता। तो अगर आपको लगता है कि पहुँचना है, जानना है, सच में जानना है, तो आपको समय देना पड़ेगा, खर्च करने होंगे क्योंकि आपको मैं आपकी जगह तक नहीं पहुँच सकता। मैं कोई इनकम ऑफ सोर्स नहीं है मेरा। तो आपको ही मेरे यहाँ तक आने के लिए अपने खर्च उठाने होंगे। आपको ही अपने जॉब से छुट्टी लेकर मुझे मेरे तक आना होगा। आपको ही यहाँ आ कर के अपने रहने-खाने की व्यवस्था करनी होगी और आपको ही यहाँ पे रह कर के अपना समय देना होगा। तो जाकर के जो चीज़ें आपके मन में हैं, जितने भी सवाल हैं, वो कमेंट में चीज़ें नहीं होती हैं। मेरे पास इतना समय नहीं है कि मैं कोई सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर नहीं हूँ। मैं यूट्यूब चलाने के लिए यूट्यूब चलाने नहीं आया हूँ। मैं कोई यूट्यूबर नहीं हूँ। यूट्यूब को मैंने माध्यम बनाया है। यूट्यूब मेरा इनकम ऑफ सोर्स नहीं है। मेरा मेरा हॉबी नहीं है। मेरा करियर नहीं है। तो जिस तरीके से दूसरे लोग यूट्यूब को अपना करियर बना के रखे हैं, ये मेरा करियर नहीं है। ना ये मेरा करियर है और ना मेरा ये कैरियर है। कैरियर होता है ना पीछे में अपना रखते हैं, रखने के लिए कुछ। तो ये बैकअप के लिए भी मेरा नहीं है और ना ही मेरा ये करियर है, ना मेरा ये उद्देश्य है, ऑब्जेक्टिव है यूट्यूब चलाना। यूट्यूब को मैं एज़ अ टूल यूज़ कर रहा हूँ आप तक पहुँचने के लिए, दैट्स इट। इसके अलावा इससे मेरा कोई भी रिश्ता नहीं है। तो अगर आपको लगता है कि कुछ चीज़ें जाननी है, तो आप स्वतः आ कर के सामने फेस टू फेस क्योंकि गुरु और शिष्य का ज्ञान कभी भी यूट्यूब से नहीं होता है। कभी भी अध्यात्म सोशल मीडिया से ज़रिए कितना भी सोशल मीडिया कितना भी डेवलप क्यों ना हो जाए, नहीं जाना जा सकता है। 100% कभी नहीं जाना जा सकता है। क्योंकि अध्यात्म पूरी तरीके से एनर्जी पे वर्क करता है। अब आप मेरी बातों को यहाँ से सुन रहे हो तो ये मोबाइल मेरी आवाज़ को रिकॉर्ड कर रहा है। ये अपने तरीके से मेरी आवाज़ को कन्वर्ट करेगा और आप तक पहुँचाएगा। अब मेरी आवाज़ इसने रिकॉर्डिंग की और इसने अपने तरीके से उस आवाज़ को बनाया और बना कर के वो आप तक भेज पा रहा है। ये एग्ज़ैक्ट मेरी आवाज़ को नहीं कर रहा, वो मेरी एग्ज़ैक्ट आवाज़ की कॉपी है। आवाज़ सेम टू सेम वही नहीं हो जाती है। ये अपने को डाटा लोड करने के लिए ये 0-1 के यूनिट में ये अपना डाटा को स्टोर करता है। जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में है, वो मेरी बातों को समझ पा रहे होंगे। तो इससे आप मोबाइल से जो मेरी आवाज़ सुन रहे हो, ये एग्ज़ैक्ट मेरी आवाज़ नहीं हो सकती है। या मेरी आवाज़ भी होगी सुनने के लिए भी। आप मेरे सामने भी बैठे होगे और आपको लगेगा कि यही सेम आवाज़ है, लेकिन सेम आवाज़ नहीं। क्योंकि मेरी एनर्जी इस मोबाइल की एनर्जी से मिल कर के आप तक पहुँच रही है, तो इसमें मिक्सिंग हो चुका है। मैं यहाँ बैठा हूँ, मेरी जो एनर्जी है, मेरे ध्यान से जो मैंने एनर्जी को स्टोर कर रखा है, मैंने जो पाया है जिस एनर्जी को, वो एनर्जी आप मोबाइल के ज़रिए सुनते हुए फ़ील नहीं कर सकते। फ़ील होता है, बातों से, शब्दों से फ़ील होता है। कई ऐसे मित्र हैं जिन्हें शब्दों से इन चीज़ों का फ़ील होता है, लेकिन एग्ज़ैक्ट में वो चीज़ें और ज़्यादा फ़ील होंगी जब आप सामने बैठ कर के बात कर रहे हों। और आप मेरी बातों को सुनने के लिए आ रहे हो, मुझसे बहस करने के लिए नहीं। या तो आप ये तय कर लो कि आप ज्ञानी हो, तो फिर तो सुनने की बात करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। अगर आप मेरे सामने कुछ सीखने आ रहे हैं, तो आप अज्ञानी बन के आएँगे, तो ज़्यादा सीख पाएँगे और समझ पाएँगे। तो उ चीज़ें ये है कि हमारे कर्म, हम जो चीज़ें सोचते हैं ना, हमारे कर्म ही भौतिक शरीर पे नहीं, हमने तो बता दिया कि हमने कर्म किया, हमने आग में हाथ डाला और हमारे भौतिक शरीर पे क्या हुआ कि हमारा हाथ जल गया। हमने बाइक को ओवर स्पीड में चलाया, जहाँ से ब्रेक भी दबाए तो वो तुरंत नहीं रुक सकता है।
ओवर स्पीड, एक स्पीड होता है, एक ओवर स्पीड होता है। एक स्पीड है जो एवरेज स्पीड है और ओवर स्पीड। तो देखेंगे कोई जगहों पे लिखा रहता है बोर्ड पे कि यहाँ से यहाँ भीड़-भाड़ वाला जगह है, यहाँ पे 20 से 30 किलोमीटर पे चलाएँ, यहाँ 30 से 40 की स्पीड में चलाएँ। क्यों लिखा रहता है? क्योंकि उन्हें पता है कि अगर आप 20 से 30 में चल रहे हो और अचानक से कोई व्यक्ति सामने आ भी जाए, तो आप ब्रेक को रोक सकते हो। लेकिन उससे तेज़ चलाए तो? तेज़ अगर चलाया, आपने कर्म किया वैसा, उसके ओवर गए, तो ठोकर लगेगी, आस-पास के लोग आकर कूट देंगे। आज के समय में वही हो रहा है। या फिर आप ही जाकर किसी गाड़ी से टकरा गए और आपने ब्रेक लगाते रह गए और आप अपने से बड़ी गाड़ी से टकराए, तो आपका सर फूटेगा, पैर-हाथ टूटेगा या गाड़ी के आकर के दब के मरोगे। तो कर्म का हमारे भौतिक शरीर पे तुरंत असर दिख जाता है। इसको अनेकों उदाहरण हैं, उतने उदाहरण मुझे नहीं लगता कि आपको समझाने की ज़रूरत है, ये चीज़ें आराम से समझ में आती हैं। लेकिन बात यहाँ पे ये आता है कि हमारे विचारों के भी हमारे कर्मों पे असर पड़ते हैं, भौतिक शरीर पे। क्योंकि कर्म के अगर कर्मा का ये चीज़ें आपने जाना है कि कर्म से हमारा भौतिक शरीर पे क्या असर पड़ता है। कर्म से हमारा भौतिक शरीर पे ही नहीं, सूक्ष्म शरीर पे भी इसका असर होता है। क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि कुछ कर्म के रिटर्न में तुरंत के तुरंत उसका हमारा भौतिक शरीर पे उसका असर दिखने को मिले और यहाँ से जन्म होता है पुनर्जन्म का, कॉन्सेप्ट का। पुनर्जन्म की जो मान्यताएँ हैं उसका जन्म होता है। जब हम ये कहते हैं कि नहीं हमारे कर्म का हमारे भौतिक शरीर पे नहीं, हमारे सूक्ष्म शरीर पे भी इसका असर पड़ता है, तो जन्म होता है पुनर्जन्म का। यहाँ से वो थ्योरी वो माइथोलॉजी कहें, थ्योरी कहें, मान्यता कहें, धारणा कहें, विचार कहें, उसका वहाँ से वो जन्म होता है। और उन चीज़ों में ये आती है कि जब भी हम कोई कर्म करते हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि उसके फल हमें एग्ज़ैक्ट तुरंत के तुरंत मिल जाए। जैसे मैंने कहा ओवर स्पीड चलाने गए और गाड़ी सामने में आई, आपका ठोकर लगा, आपको तुरंत चोट लग गया। आपने आग जलते हुए आग में हाथ डालने गए, कर्म करने गए और तुरंत हाथ डाले और तुरंत अभी के अभी जल गया। वो समय नहीं लेगा कि हाँ, बाद में जलेंगे। लेकिन कुछ ऐसे भी कर्म हैं, जो तुरंत के तुरंत नहीं मिलते हैं। जैसे कुछ पेड़, पेड़ का उदाहरण दे रहा हूँ। आप पेड़ को लगाए, तो पेड़ आपने बीज बोया और तुरंत आपको फल तो नहीं मिल जाता। हो सकता है कि वो फल मिलने में आपको 5 साल लगे, 10 साल लगे। एक व्यक्ति ही जब इंजीनियरिंग के लिए बचपन से तैयारी करता है, बीज बोता है, एक माँ-बाप अपने वो बीज ही है। तो वो बीज रूपी नर्सरी क्लास से लेकर के ग्रेजुएशन पास करना, एमबीबीएस डिग्री लेना, डॉक्टरी करना, वहाँ तक जा कर के तब उस जब वो नौकरी लेता है, डॉक्टर बन जाता है, डॉक्टर के हाथ में डिग्री आ जाती है, तो उस समय तक क्या फल वो तुरंत मिल गया? वो कर्म लगातार कर रहा था, फल जाके आखिर में मिला है। तो कर्म के फल तुरंत नहीं मिल जाते, अगर कर्म के फल तुरंत मिलते, लेकिन एक जगह से कहा जाए तो सूक्ष्म लेवल पे वो कर्म तुरंत मिल भी रहे हैं। लेकिन ये फल आपको डॉक्टरी वाला फल नहीं है। एक तरह से अगर हम ये देखें, एक तो हम अगर बड़े फल की चिंता करें कि जो मेरा उद्देश्य था, उसको देखें तो हमें तो ये पता चल रहा है कि हमें तुरंत फल नहीं मिल रहा है। लेकिन दूसरी तरफ ये भी चीज़ें हो रही हैं कि फल मिल रहा है। क्योंकि नर्सरी आपने पास किया तब 1 में गए, फिर 1 में पास किया तब 2 में गए, 2 में गया पास हुआ तो 3 में, 3 से 4, 4 से 5 मतलब हर समय आप फल मिल रहा है। अगर इसको भी हम तोड़ के जाएँ नर्सरी क्लास में भी जो अगर मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली और ईयरली जो एग्ज़ाम होते हैं, वहाँ भी फल मिल रहा है कि हमने 1 महीना मेहनत किया तब अच्छा रिज़ल्ट आया, फिर तीसरा महीना मेरे अच्छा पढ़ाई किया तब उससे अच्छा रिज़ल्ट आया। 6 महीने वाला एग्ज़ाम में हमने 6 महीने में अच्छी पढ़ाई की है, तब 6 महीने का रिज़ल्ट आया। जब साल भर में हमने अच्छी पढ़ाई की है, तो साल भर में रिज़ल्ट आया। इसको भी अगर हम तोड़ने जाएँगे, तो 1 महीने का भी जो टेस्ट है, वो प्रतिदिन पढ़ाई करने की वज़ह से मिला है। और 1 दिन का भी जो हम रिज़ल्ट देखने जाएँगे, तो देखेंगे कि उस दिन भी उसने अच्छे कर्म किए थे। उसने सुबह-सुबह उठ कर के सुबह-सुबह मॉर्निंग में उठा, फ्रेश हुआ, उसने कुछ योगा, एक्सरसाइज़ किया, मेडिटेशन किया, उसे गुड फ़ील हुआ और गुड फ़ील होकर के उसने अच्छे हेल्दी खाना खाए
नाश्ता किया, स्कूल गया, स्कूल में ध्यान लगाकर पढ़ा। मतलब एक-एक छोटा-छोटा कृत्य हमें रिज़ल्ट दिखता है कि डॉक्टर कोई बना है, लेकिन वो प्रतिदिन जो हम 20 साल में जाकर अगर हम डॉक्टर बने हैं 20 साल की पढ़ाई से, तो एक-एक दिन उसमें ऐड है। वो 20 साल के बाद वो डॉक्टर की जो डिग्री में है, वो सिर्फ़ एमबीबीएस का डॉक्टर डिग्री नहीं है। वो इस बात की सर्टिफ़िकेट है कि इस व्यक्ति ने जो पिछले 20 साल में जो मेहनत की है प्रतिदिन, उसने जो पर मिनट जो उसने अपने लाइफ़ का यूटिलाइज़ किया है, बढ़िया चीज़ों में, अच्छी चीज़ों में, उसके वजह से वो फल मिला है उसे। तो हम रिज़ल्ट के ओरिएंटेड देखें, रिज़ल्ट को आधार बना के देखें, तो लेट से मिला है, लेकिन प्रतिफल मिलता है। उसी तरीके से कोई व्यक्ति गलत कृत्य किया, तो मेन का जो बड़ा फल है वो तो मिला, लेकिन छोटी-छोटी चीज़ें तो हमने उस समय उसको हम वैल्यू नहीं देते हैं, लेकिन अर्थ तो उसके भी है, मायने तो उसके भी है कि हमने थोड़े-थोड़े समय दिए हैं और एक-एक मिनट हमने यूटिलाइज़ किया है। दूसरी तरफ देखें कि जैसे कोई बड़े पावर वाला और पैसा वाला व्यक्ति है, ठीक है? अब वो पावर और पैसा होने की वजह से उसने कुछ गलत कृत्य किए, लेकिन पावर और पैसा होने की वजह से उसको उसके फल नहीं मिले। वो फल जो लास्टली मिलते हैं, बड़े वाले, जिसके हम घड़ा कहते हैं, पाप का घड़ा भरना, वो नहीं मिलता है, लेकिन उस पाप के घड़े में एक-एक बूँद तो भर रहा होता है। वो पाप का घड़ा फूटता आखिर में है। ये पूर्वजों ने इस शब्द का उपयोग किया, बड़ा बेहतरीन तरीके से पाप का घड़ा भर गया। तो भर जाता है, लेकिन वो भरता अचानक से नहीं है, उसे भी बूँद-बूँद भरने होते हैं। तो होता ये है कि जब हम कुछ गलत कृत्य करते हैं और उसके कर्म के फल हमें तुरंत नहीं मिलते हैं। जैसे कोई नॉर्मल व्यक्ति अगर किसी का मर्डर करता है, रेप करता है, तो उसको फांसी की सज़ा मिल गई या फिर 14 साल का जेल मिल गया। वो तो फिर भी कुछ नहीं है, वो तो कर्म का सिद्धांत में उतना भी नहीं है, वो तो कोर्ट ने और समाज ने उतना सज़ा दिया है, लेकिन उसकी सज़ा अभी खत्म नहीं हुई है। कोई व्यक्ति 14 साल का जेल भी खट लिया, इसका मतलब ये नहीं है कि उसके कर्म संस्कार मर गए हैं, अभी भी हैं। वो समाज की नज़र में वो 14 साल का जेल खटा है, रेप के लिए या मर्डर के लिए। लेकिन उसके कर्म संस्कार 14 साल के हो जाने से, जेल खट लेने से खत्म नहीं होता। तो वैसे ही क्या होता है कि कुछ पैसे वाले और ताकतवर वाले व्यक्ति मर्डर और रेप करने के बावजूद भी बच जाते हैं, उसका उन्हें सज़ा नहीं मिलता है। तो ऐसे व्यक्ति के जो कर्मा होते हैं, ये स्टोर रहते हैं, क्योंकि उसके जो अच्छे कर्म हैं जिसकी वज़ह से वो पावरफुल है। उसके जो अच्छे कर्म रहे हैं पूर्व जन्मों में या इस जन्म में, जो उसके अच्छे कर्म रहे हैं उसके वजह से वो पावरफुल भी है और पैसे वाला भी है। अब चूँकि पावर वाला और पैसे वाला है, इसलिए जो अभी उसने कर्मा बनाए हैं, वो वो दब जाता है। जैसे एक फ़ाइल अ, आप देखेंगे ऑफ़िसों में जो ढेर सारे फ़ाइल होते हैं, तो जब कोई पैसा देता है, तो उसके केस को पहले सुनवाई करवाया जाता है। या फिर अगर कोई व्यक्ति अपना कार्य कराने गया है ऑफ़िस में, सरकारी ऑफ़िस में, तो वो जो पैसे पहले देता है, उसके फ़ाइल को ऊपर ल लगा के रख दिया जाता है सिग्नेचर करने के लिए, कि सबसे पहले साहब से इसके फ़ाइल पे सिग्नेचर, मेरे फ़ाइल पे जल्दी सिग्नेचर करा लीजिए ना, ₹500 एक्स्ट्रा ले लीजिएगा, ढेर सारा काम है। अब ऑफ़िस में अगर 100-200 फ़ाइल है, तो जो पैसा देता है, उसके फ़ाइल को निकाल के ऊपर रख दिया जाता है। अगर किसी का कॉल आ गया कि हाँ, मंत्री साहब का ये पेपर है, उसको पहले साइन कराना होगा, तो फिर वो मंत्री साहब का फ़ाइल को ऊपर रख दिया जाता है। तो पावरफुल और पैसे वाले लोगों का फ़ाइल ऊपर रख दिया जाता है और नीचे में गरीबों का और नॉर्मल व्यक्ति का जो ताकतवर नहीं है, उनके फ़ाइल रखा जाता है। उसी तरीके से यहाँ भी वो कार्य कर रहा होता है कर्म, कि पावरफुल और ताकतवर लोगों के लिए वो फ़ाइल जो है, वो जो कर्म संस्कार उसने बनाया है गलत, कुकर्म वाले, पापी वाले, वो नीचे चले जाते हैं। क्योंकि इसका अभी वर्तमान में इसके पास ताकत पावरफुल है और ये पावरफुल जो बना है और ताकतवर बना है, ये भी अपने पूर्व जन्मों और इस जन्म के कर्म की वजह से, अच्छे कर्मों की वजह से बना हुआ है। उसे भोगने के लिए उसे पूरा समय मिलता है। जब वो अपने अच्छे कर्मों को भोग लेता है और भोगने में हो सकता है कि पूरी ज़िंदगी लग जाए।
कुछ लोग उसी जन्म में पूरा भोग के खत्म कर लेते हैं। कुछ लोगों का इतना ज़्यादा सिक्योरिटी हो जाता है, इतना ज़्यादा बैंक बैलेंस होता है कि वो नेक्स्ट जन्म तक ट्रांसफ़र हो जाता है। क्योंकि हमारा शरीर एनर्जी है, क्योंकि हमारे जन्म ही इच्छाओं के वजह से होता है। कोई जितने सारे चीज़ें ब्रह्मांड में हैं, जैसे हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, हीलियम, इन सारी चीज़ें घूम रही हैं। इनके मिलन से वो चीज़ें बनती हैं। तो हम भी हमारे साथ हमारे सूक्ष्म शरीर में वो हमारी जो इच्छाएँ हैं वो उससे जुड़ी रहती हैं हमारी चेतना से। हमारी चेतना से वो हमारी इच्छाएँ जुड़ जाती हैं। वो चेतना में जब इच्छाएँ जुड़ती हैं तो हमें बार-बार रीबर्थ होता है, हम फिर से नया जन्म लेते हैं। तो वो इच्छाएँ भी हमारे साथ जुड़ कर के नेक्स्ट जन्म में ट्रांसफ़र हो जाती है। तो वो कर्म संस्कार भी नेक्स्ट जन्म में ट्रांसफ़र हो जाते हैं। इसे हम कभी डीपली इसीलिए मैंने कहा कि इसे फ़ोन पे समझाने वाली चीज़ें नहीं है, जब सामने बैठेंगे तो डीपली समझा पाऊँगा। नहीं तो घंटों-घंटों ये वीडियो जा सकता है और मैं उतना समय नहीं देना चाहता। ना आपके पास है, ना मैं देना चाहता हूँ। वो मैं देना उन्हीं के लिए चाहता हूँ जो मेरे सामने बैठे रहेंगे। क्योंकि हर चीज़ का रहस्य और जानकारियाँ ऐसे ही बाहर बाँटना, लोगों को बोल देना सभी लोगों के स्तर के लोगों के लिए खतरनाक साबित होता है। कुछ चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं जिन्हें ज़रूरी लोगों को ही बताना चाहिए। आइंस्टाइन कहा करता था कि पूरी दुनिया में सिर्फ़ 10 लोग हैं जिन्हें मैं टाइम थ्योरी बता सकता हूँ। समय क्या है? इसे समझाने के लिए मुझे दुनिया में सिर्फ़ 9 से 10 लोग हैं जिन्हें मैं ये बातें समझा सकता हूँ, पूरी दुनिया में। तो उसी तरीके से ये पूर्व जन्म की कॉन्सेप्ट सभी के लिए नहीं, इसे समझाना। आप उस लेवल पे होने भी चाहिए कि मैं समझा सकूँ, तो वो चीज़ें सामने ही होंगी। तो वो चीज़ें नेक्स्ट जन्म में ट्रांसफ़र होती हैं। जब नेक्स्ट जन्म में ट्रांसफ़र होती है, तो नेक्स्ट जन्म में भी आप कुछ समय तक अच्छे कर्मों को भोगते हो। तो कई लोगों को देखिएगा कि एक व्यक्ति ने मुझे कॉल भी किया। उसने कहा कि मेरे पिताजी का एक्सीडेंट होके वो मर गए और उनके बदले में नौकरी मुझे मिल गई रेलवे में। राजस्थान से एक व्यक्ति का कॉल था। तो एक तरफ जिस व्यक्ति ने कॉल किया था, उसने कोई भी रेलवे की तैयारी नहीं कर रखी थी। रेलवे की तैयारी उसने की ही नहीं थी। वो तो इंजीनियरिंग बैच का लड़का और वो दूसरे फ़ील्ड का। वो कहीं प्राइवेट कंपनी में जॉब किया करता था और अचानक से उसके पिताजी की देहांत होते है और उनके जगह पे उनकी नौकरी लग जाती है। वो प्राइवेट में कर रहा था, प्राइवेट से तुरंत सरकारी में आ गया, उसका लाइफ़ सेटल हो गया। अब उनका ये पूछना ये था कि क्या मेरे पिताजी तो बहुत धार्मिक व्यक्ति थे, दान पुण्य किया करते थे। इसके बावजूद भी उनकी मृत्यु क्यों हुई? तो हमने उनको ये जवाब दिया कि जब तक आपके पिताजी का जो कर्म था, अच्छे कर्म थे, जब तक वो थे, तब तक उनके साथ अच्छा हुआ। वो पूर्व जन्मों में भी अच्छे कृत्य किए थे, जिसकी वजह से वो इस जन्म में भी अपने कर्म को लेकर के आए और पूर्व जन्मों में कुछ गलत भी कृत्य किए होंगे। इस जन्म में भी कुछ गलत कृत्य किए होंगे और कुछ अच्छे किए होंगे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ़ इस जन्म में गलत ही किए, उस जन्म में भी सिर्फ़ गलत ही किए। अच्छा और बुरा दोनों कर्म इंसान करता है। तो अच्छा कर्म भी और गलत कर्म भी वो लेकर के आए। चूँकि इस जन्म में वो गलत वाले ज़्यादा लेकर आए और जो अच्छे वाले थे वो पूर्व जन्म से लेकर आए थे और गलत वाले अच्छे वाले वो पहले ही जन्म में भोग चुके थे और उस जन्म में जो उन्होंने गलत कर्म किए, वो उसको ट्रांसफ़र होकर के इस जन्म में आया। अब पूर्व जन्मों के भी जो अच्छे कृत्य में से थोड़े जो बचे हुए थे, अगर पिछले जन्म में उन्होंने 70% अगर अच्छा वाला भोग लिया है और 30% बाकी है, अब उनका बचा है नेगेटिव वाला, दुःख वाला पहलू। इस जन्म में वो 30% ही अच्छे वाले भोगेंगे और हो सकता है इस जन्म में कुछ अच्छे कर्म करें तो 30 से 40% 50% हो जाए, तो उससे भी वो भोगेंगे। उन्होंने भोगा, उन्हें सरकारी नौकरी मिली, अच्छे से जीवन यापन किया, अच्छी ज़िंदगी जी, 50 साल के प्लस भी गए,
कुछ महीने बाकी थे 60 साल 59 साल की उम्र में उनकी जा कर के 59 साल और 10 महीना 9-10 महीना 3 महीना बचा हुआ था उनके रिटायर होने का। उनकी मृत्यु हो गई। उनके अच्छे कर्म बीते और बुरे वाले शुरू हुए और वो समाप्त हो गए। अब जैसे ही समाप्त हुए और चूँकि आपने कुछ चीज़ें अच्छे कर्म कर रखे थे तो बिना मेहनत के आपको क्योंकि जब व्यक्ति कुछ ज़्यादा अच्छे कर्म किए रहता है और उसमें से कुछ चीज़ें बुरी भी होती है, मैंने क्या कहा बुरी और अच्छी दोनों रहती है, लेकिन बुरी भी है और अच्छी भी है। तो बुरी उनको दुःख हुआ, लेकिन उतना दुःख नहीं हुआ क्योंकि उनके पिताजी 60 साल की उम्र में जाकर के डेथ हुए। अगर वही जवानी में मर गए रहते और ये बेरोज़गार होते तो बहुत दिक्कत आती। जैसे कि कोई बच्चा छोटा है और उसके पिता मर गया, तो उसकी ज़िंदगी तकलीफ़ से भरी होती है। उनके साथ क्या हुआ कि दुःख तो हुआ, पिताजी गए लेकिन पिताजी एक 60 साल की उम्र में जाकर के डेथ हुआ उनका और चूँकि वो उनको नौकरी देकर चले गए, तो खुश भी ज़्यादा कि गए तो गए लेकिन एक सरकारी नौकरी दे कर के गए। तो उनके लिए बेहतरीन ये चीज़ें भी हो गई कि मुझे नौकरी मिल गई। तो इ इस तरीके से कर्मा काम करता है। ये फिर भी मैं मोटा-मोटी बता रहा हूँ, एग्ज़ैक्ट नहीं। एग्ज़ैक्ट जब आप सामने से बैठ कर के बात करेंगे, सामने-सामने बात करेंगे, तो इन चीज़ों पे थोड़ा गहरा चर्चा होगा और चीज़ें डिटेल में समझा पाऊँगा कि किस तरीके से कर्मा काम करते हैं। क्योंकि मोबाइल पे इन चीज़ों को समझा पाना थोड़ा-सा कठिन है, क्योंकि बहुत डीपली चीज़ें होती हैं। तो क्या होता है कि हमारे वो सूक्ष्म शरीर भी कर्मा को लेकर के जिसे हम चेतना कहते हैं, वो उसे लेकर के ट्रांसफ़र होते रहता है। नेक्स्ट जन्म ऊर्जा का ट्रांसफ़र होते चला जाता है। ऊर्जा हमारी ट्रांसफ़र होते रहती है, क्योंकि विज्ञान भी कहता है कि हमारी एनर्जी मरती नहीं है, एनर्जी मरती नहीं है, ना जन्म लेती है, ना मरती है। उसका ट्रांसफ़ॉर्मेशन होता है, वो एक से दूसरे पहलू में बदल जाता है। अब आप सोचेंगे कि फिर बदल जाता है तो उसी में बदलना चाहिए, नहीं उसी रूप में नहीं बदलता, उसी रूप में नहीं बदलता। अगर हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन मिल कर के जल बना दिया है और जल और फिर जाकर नमक में मिल जाता है, तो फिर वो दूसरी चीज़ें बनती हैं। वो फिर उसको आप जल नहीं कहोगे, अगर उसमें नमक मिल गया तो। क्योंकि उसमें अब सोडियम और क्लोराइड भी मिल गया है, NaCl भी मिल गया है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स नहीं, अब नाइट्रोजन और अ, सोडियम और क्लोराइड के भी बन गए हैं। तो इस तरीके से वो चेंजेबल होते रहता है। कोई चीज़ एज़ इट इज़ नहीं रहती है। अब हम कहें कि अगर लकड़ी थी और लकड़ी को हमने जला दिया, तो राख में लकड़ी वाला ही मटेरियल मिल जाए तो सेम नहीं मिलने वाला है। वही चीज़ होंगी लेकिन उनमें से कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो खत्म हुई तभी तो वो राख में बदला। अगर सेम चीज़ें उसमें होती, सेम क्वांटिटी में, सेम क्वालिटी में, तो फिर वो राख में बदलता ही क्यों? कैसे राख में बदलता? अग्नि उसमें जली, आग ने उसमें अपनी क्रिया की, अभिक्रिया की और उसके साथ उसने उसको विघटित कर दिया, उसके स्वरूप को बदल दिया। तो हमारे अ, कर्मों का भी हमारे शरीर पे तो पड़ता ही है, लेकिन हमारे चेतना पे भी पड़ता है, उस सूक्ष्म शरीर पे भी पड़ता है, जो नेक्स्ट जन्म के लिए ट्रांसफ़र हो जाता है कर्म। और दूसरी चीज़ें जीसस ने कहा कि जीसस ने भी कहा और महावीर भी कहते हैं और बुद्ध भी कहते हैं कि ये सिर्फ़ उन कर्मों का नहीं जिसको हमने किया उसी का फल भोगना पड़ता है। हमने जो कृत्य नहीं भी किए हैं उसका भी भोगना पड़ता है। कैसे? कि जब हम कोई विचार भी करते हैं, विचार भी अगर आपको देखा कि किसी ने व्यभिचार किया वो गलत है। लेकिन अगर आपने व्यभिचार का सोच रखा है तो वो भी तो गलत है। एक व्यक्ति को अभी तुरंत-तुरंत गुस्सा आया और किसी का हत्या कर दिया। उसको तो कर्म संस्कार उसके अनुसार तो उसे फल मिलेंगे ही। लेकिन अगर कोई व्यक्ति
1 साल से किसी का मर्डर करने का प्लान कर रहा हो तो वो जो अपने अंदर उसने मर्डर करने का प्लान बना के रखा है, हिंसा करने का, वो हिंसा करने का जो विचार है उसे प्रतिपल उसे माइनस कर रहा है। उसे प्रतिपल उसे मार रहा है। उसे समझ में नहीं आ रहा कि वो प्रतिपल एक अग्नि में जल रहा है। उस अग्नि को वो फ़ील नहीं कर पाता है। फ़ील भी कर पाता है लेकिन उसे इग्नोर करता है वो नशे की हालत में। क्योंकि देखिएगा जो साइको किलर है, साइको किलर को ज़्यादा पनिशमेंट मिलता है और एक जो मर्डर करने वाले को कम पनिशमेंट मिलता है, इसके पीछे का कारण भी यही है। क्योंकि अचानक से मुझ पे किसी ने हमला किया और मैंने कि उसको मार दिया, गलती से मर गया। अगर उसने उसके हाथ में बंदूक था या मेरे हाथ में बंदूक था, अब उसने मुझे मारने के लिए आया और मैंने उसको छीना-झपटी में उसको गोली लग गया और वो मर गया। तो मुझे कोर्ट ने सज़ा दिया, तो मेरा सज़ा उतना नहीं है, क्यों? क्योंकि मेरा सज़ा में मैंने कर्म को सोच के नहीं किया है, सोच-विचार के नहीं किया, बस अचानक से हो गया कृत्य के तौर पे। दूसरी तरफ वैसा व्यक्ति जो 1 साल से प्लान कर रहा है मर्डर करने के लिए, तो अपने विचार में हिंसा को ला रहा है। और जो व्यक्ति काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, राग, द्वेष, मतलब इन सारी चीज़ों को दिमाग में रखना, हिंसा के विचारों को भी रखना अपने दिमाग में, स्वयं के चेतना और बौद्धिक विकास को क्षय करना है, नाश करना है। अपनी मनुष्यता के जो गुण को क्षय करना है, नाश करना है। तो वो व्यक्ति हर समय अपने आप को जला रहा है और वैसा व्यक्ति कभी भी शांति से नहीं रहता, उसका जीवन सुखमय नहीं होता। वो आदमी पल-पल दुःख में ही रहता है। उसको वैसा व्यक्ति हमेशा दुःख में रहता है, पीड़ित रहता है, दुखी रहता है। 1 साल तक वो शांति से नहीं रहेगा, दुखी में रहेगा, नशा करेगा, सारे नशाओं को करने वाला आदी होगा। देखिएगा जो भी साइको किलर होंगे वो ऐसे ही होंगे। जिन्होंने भी प्लान करके मर्डर किया होगा, अगर उनके उनसे आप बातें करेंगे तो वो वही बताएँगे या उनकी वर्तमान की भी लाइफ़ देखेंगे मर्डर करने के बाद भी, तो वो शांति से रात में सो नहीं सकते बिना शराब पिए हुए, बिना नशा किए हुए, बिना गाँजा और फूँके हुए, सिगरेट पिए हुए। तो वो छन-छन मर रहे हैं। वो 1 साल जो वो दूसरों को मारने का प्लान कर रहे हैं, वो स्वयं छन-छन मर रहे होते हैं और तब जाकर 1 साल के बाद वो किसी को मारते हैं। तो हम बाद में किसी को मारते हैं, पहले स्वयं को मार लेते हैं। तो अगर हमने किसी का विचार भी किया ना, तो वो विचार हमें अंदर ही अंदर जलाना और खोखला करना शुरू कर देता है। और जो व्यक्ति कोई काम को अंदर में रखता है, कामुकता को हर समय लेके चलता है, दिमाग में ही, वैसे व्यक्ति का कभी भी चेतना और बौद्धिक विकास नहीं होता। क्योंकि वो कामाग्नि को जला के रखे हुए हैं और कामाग्नि मतलब अगर हमने कोई अग्नि को जलाया है, तो अग्नि क्या करती है, उस तेल को जल खत्म कर देती है। जिस जिस दीप में वो अग्नि प्रज्वलित हो रही है, वो जब प्रज्वलित होती है तो वो अपने ही दिए के तेल को पूरा जला देती है। उसी तरीके से अगर कामाग्नि में आप जल रहे हैं तो आप अपनी जीवन ऊर्जा को नष्ट करते हैं। आप क्रोध की अग्नि में जलते हैं तो जीवन ऊर्जा को नष्ट करते हैं। आप अब अगर लोभ की अग्नि में जलते हैं तो भी आप ऊर्जा को नष्ट करते हैं। जितने भी विकार वाले चीज़ें हैं, मतलब आपके रूम में अगर बिना कोई काम का अगर आपने 5-6 बल्ब लगाया है और सारे बल्ब को जला के रखे हैं, तो आपका बिजली तो खपत हो रहा है ना। बिजली तो खपत हो रहा है ना, आपने सब चीज़ को जला के रखा है तो। तो इसी तरीके से जब हम कोई क्रिया को हम जब विचार करते हैं तो काम अग्नि को जला के रखे हैं, क्रोध की अग्नि को, लोभ की अग्नि को, ईर्ष्या, द्वेष, अहंकार की अग्नि को जला के रखे। अब जला के रखे हैं और हमारे पास ऊर्जा एक ही है, जीवन ऊर्जा। वो जीवन ऊर्जा तत्क्षण बीतते जा रही है, समाप्त होते जा रही है, समाप्त होते जा रही है, समाप्त होते जा रही है। और वो क्या करती है कि हमारे शरीर में अगर रोग भी पैदा कर देती है। देखिएगा जो व्यक्ति बहुत ज़्यादा टेंस होगा वो अपने आप एक नए रोग को पैदा कर लेता है। चिंतित व्यक्ति अनेकों रोगों को उत्पन्न कर लेता है, चाहे वो एंग्ज़ायटी हो, डिप्रेशन हो, बीपी हो, शुगर हो, हार्ट अटैक हो, ब्रेन हैमरेज हो। ये सारे के सारे विचारों से उत्पन्न होने वाले हैं। बुद्ध कहते हैं 90% जो बीमारियाँ हैं वो मन के पैदा की हुई है। मन ने पैदा की है, मानसिक है, मेंटल है। 90% डिज़ीज़ बीमारियाँ मेंटल होती है, क्योंकि वो आपके विचारों पे निर्भर करती है कि आप कैसे विचार रखते हो। तो आप नकारात्मक विचार रखोगे,
तो आपका जीवन नकारात्मक होते चला जाएगा और वो विचार आपके सूक्ष्म शरीर पे तो कर्म को बनाएँगे ही, क्योंकि विचार भी कर्म संस्कार बनाते हैं। कर्म ही कर्म संस्कार नहीं बनाते, हमारे विचार भी हमारे कर्म संस्कार बनाते हैं। और वो कर्म संस्कार जो बनाते हैं हमारे चेतना पे, हमारे मन पे, वो कर्म संस्कार बीमारियों को उत्पन्न देता है। और लोगों को देखा होगा कि वो जो ज़्यादा सोचने वाले, जो विचार करने वाले लोग हैं, वो ब्रेन हैमरेज कर जाते हैं, हार्ट अटैक हो जाता है, टेंस, डिप्रेशन, एंग्ज़ायटी का शिकार होते हैं, साइको किलर बनते हैं, साइको हो जाते हैं, मेंटल डिसऑर्डर हो जाता है। तो ढेर सारी बीमारियाँ हमारा हम विचार से भी हमारे भौतिक शरीर पे इसका बहुत गहरा असर पड़ता है। क्योंकि विचार भी करते हैं तो विचार से डायरेक्ट भौतिक शरीर पे असर नहीं पड़ता है। वो विचार हमारी चेतना, हमारे मन को प्रभावित करती है। सूक्ष्म शरीर पे, सूक्ष्म लेवल पे, माइक्रो लेवल पे, उससे प्रभावित करती है और उससे हमारे बॉडीज़ का केमिकल रिएक्शन चेंज हो जाता है। हमारे बॉडी में केमिकल रिएक्शन चेंज होते हैं, हमारे विचारों से हमारे केमिकल रिएक्शन चेंज हो जाता है। बॉडी का जो केमिकल फ़ॉर्मूला जो स्ट्रक्चर बना पड़ा है, उसमें गड़बड़ियाँ आना शुरू हो जाती हैं। और जैसे ही गड़बड़ी आता है, देखते हैं ना कि जब हम किसी को क्रोध आता है, आँख लाल हो जाता है या फिर हम देखते हैं इतना ज़्यादा मतलब इस तरीके से जल्लादी तौर पे किसी के साथ में वो अभद्र व्यवहार करता है कि हम कहते हैं ये भेड़िया के रूप में हो गया है। ये कुत्ते जैसी इसकी हरकत हो गई है, ये लोमड़ी जैसा चालाक है, ये चील की जैसे नज़र है। ऐसा क्यों कहता है? क्यों कहते हैं कि ये व्यक्ति जानवर से भी बदतर है? क्योंकि जानवर जिस तरीके से नोचता है, खाता है, उस तरीके से इंसान अगर हरकत कर रहा हो, मतलब वो उस फ्रीक्वेंसी पे सेट हो गया है। जैसे रेडियो में हम देखते हैं ना, कभी मैच देखना हो तो किसी पे फ्रीक्वेंसी पे सेट करते हैं, फिर हम गाना सुनना हो, तो न्यूज़ सुनना हो, तो हम किसी चीज़ पे सेट करते हैं, एक फ्रीक्वेंसी होती है जो तरंगे जो वायुमंडल में है, उस पे सेट करते हैं। उसी तरीके से हमारे अंदर भी वो चीज़ें हैं, हम भी एक रेडियो की भाँति है, हम फ्रीक्वेंसी पे सेट करते हैं। अगर हम जानवर के तल पे भी जा सकते हैं। तो जानवर के तल पे जाते हैं तो जानवरों से हमारा बॉडी का फ्रीक्वेंसी सेट करने लग जाता है और जानवरों से फ्रीक्वेंसी सेट होता है तो हमारी बॉडी में केमिकल रिएक्शन उसी तरीके से बनने लगते हैं। केमिकल रिएक्शन केमिकल चेंजिंग आती है हमारी बॉडी में और वो केमिकल चेंजिंगें हमारे शरीर में बीमारियों को पैदा करती है। और इस वजह से हमारे भौतिक शरीर पे भी उस केमिकल रिएक्शन की वजह से, उस अलग फ्रीक्वेंसी पे सेट होने की वजह से, विचारों की वजह से, हमारे विचार हमारी फ्रीक्वेंसी को सेट करती है और उस फ्रीक्वेंसी की वजह से हमारे भौतिक शरीर पे इसका बुरा प्रभाव देखने को मिलता है। तो हमारे विचार से भी हमारे भौतिक शरीर पे उसका नुकसान देखने को मिल सकता है। हमारे विचारों से, अच्छे विचारों से हमारे शरीर स्वस्थ हो सकता है। अगर हम पॉज़िटिव थॉट्स रखते हैं, तो देखिए पॉज़िटिव थॉट रखने वाला व्यक्ति बहुत स्वस्थ रहता है, हँसते-खेलते रहता है। अगर वो उसके पैर भी कट गए, हाथ भी कट गए लेकिन वो पॉज़िटिव है, तो पैर भी बिना हाथ और बिना पैर के भी कुछ कर सकता है। क्योंकि एक एथलीट का भी उदाहरण है कि उसके दोनों पैर कट गए थे, इसके बावजूद भी उसके थॉट प्रोसेस इतने एक्टिव थे, उतनी पॉज़िटिव एटीट्यूड था उसके अंदर में, उसने पॉज़िटिव एटीट्यूड ने, उस चेतना ने एक पॉज़िटिव एनर्जी को अपनी तरफ आकर्षित कर लिया। उसने ऐसी जगह पे अपनी फ्रीक्वेंसी को सेट किया कि वो पैर ना होते हुए भी, वो पैर वाले से ज़्यादा ताकतवर अपने आप को फ़ील करने लग गई और उसने नकली पैर लगा कर के हिमालय के पर्वत पे चढ़ गई। तो आपके थॉट आपकी फ्रीक्वेंसी को सेट करते हैं कि आप पॉज़िटिव की तरफ जा रहे हो या नेगेटिव की तरफ जा रहे हो। बॉडी उसी तरीके से केमिकल रिएक्शन करता है, पॉज़िटिव भी और नेगेटिव भी। तो ये बहुत असर डालती है। इसीलिए हमारे कर्मों का भी हमारे भौतिक शरीर पे असर पड़ता है और हमारे विचार का भी हमारे भौतिक शरीर पे असर पड़ता है। आप लोगों ने मेरी बातों को ध्यान से सुना और इस पे आप चिंतन-मंथन करें और ज़्यादा डिटेल में जानकारी करनी है तो मुझसे आकर पर्सनल मिल सकते हैं, ताकि इस पे विस्तार पूर्वक चर्चा कर सकें। आप लोगों ने मेरी बातों को ध्यान से सुना, इसके लिए मैं आपका बहुत-बहुत अनुग्रहित हूँ। धन्यवाद।